हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल की थी। लेक्चर नंबर 14 में ग्रुपिंग ऑफ सेल, उसमें सिर्फ वो ही पूरे हो पाए थे। आज हम उससे रिलेटेड और करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं तुम्हें। ग्रुपिंग ऑफ सेल वाला वीडियो कंप्लीट देखना है आपको। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंटरनल, देन टू गेट द मैक्सिमम करंट, ये लाइन याद करनी है पूरी, ध्यान से देखो। आर ग्रेटर देन आर, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, ग्रुपिंग सीरीज, ये नोट डाल लेना अपना। अगर हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस से ज्यादा है, हमें मैक्सिमम करंट लेना है, तो हमें सीरीज लेनी चाहिए, सीरीज। अब आप इन तीन में से देख, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इन तीन में से कोई दो चेंज कर दो, कोई दो चेंज। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि R ग्रेटर देन R और आपको मिनिमम करंट लेना है, मिनिमम करंट, तो पैरेलल ग्रुपिंग होगी बेटा, क्योंकि ये दो चेंज कर दिए ना। ये बड़ा है, मिनिमम करंट लेना है, तो सीरीज में तो नहीं मिलेगा, पैरेलल में मिलेगा। दूसरा, अगर ये चेंज कर दूं, आर इंटरनल बड़ा है, करंट मैक्सिमम ही लेना है, मैक्सिमम, तो हम पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे। पैरेलल कौन कौन चेंज किया, ये और ये। अगर कोई ये कहे कि भाई ये ही है आर ग्रेटर देन आर, मिनिमम करंट लेना है, मिनिमम, ये एचटीज है, ये मिनिमम है, तो यहां पे सीरीज कह देंगे, सीरीज। देख लो, अगर ये छोटा है तो मैक्सिमम करंट सीरीज में मिलता है, पर यहां पे ये बड़ा है तो मिनिमम करंट सीरीज में मिलेगा, क्योंकि अगर ये बड़ा है तो मैक्सिमम करंट पैरेलल में मिलेगा। बेटा एक बार और चेक करवाऊं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इंटरनल, मैक्सिमम करंट मस्ट बी ग्रुपिंग इन सीरीज, एक्सटर्नल बड़ा, मिनिमम करंट मस्ट बी पैरेलल, ये इंटरनल बड़ा, मैक्सिमम करंट पैरेलल, इंटरनल बड़ा, मिनिमम करंट सीरीज। ये चारों लाइनें। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, 20 सेल है, ईच ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5, ईच ऑफ ईएमएफ 1.5, ये 0.5 ओम, ईएमएफ 1.5 वोल्ट are used to set the current through an external resistance of series। पहला है, पहला ए केस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 500 है, एक में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ये है, एक में 2.5 है। हाउ वुड यू अरेंज टू गेट द मैक्सिमम करंट इन ईच केस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच केस। तो बेटा पहली बात, एक्सटर्नल ये है, इंटरनल 0.5 ओम है, एक्सटर्नल बड़ा है, हमें मैक्सिमम करंट लेना है, तो वी मस्ट यूज द सीरीज कॉम्बिनेशन, वी मस्ट यूज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये 20 सेल है, इनको सीरीज में लगाओ ऐसे अप टू 20। हाँ, एक बात और, पॉजिटिव के साथ ये बैटरी एक, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ते चले जाएंगे, ईएमएफ जुड़ता चला जाएगा। ये 20 सेल हो गए, हर एक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट, इंटरनल 0.5 ओम, एक्सटर्नल कितना लें 500। करंट निकालना है ए के और बी के बीच में। नेट ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी इज 1.5 इंटू 20, 30 वोल्ट। इंटरनल रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट 20 है, एक का 0.5 है, तो 0.5 अप टू 20 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 10 ओम। करंट कितना, करंट E बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, E कितना 30 डिवाइड बाई R 500 प्लस 10, 30 बाई 5 10 0, 1 बाई 17 सॉल्व कर लेना, 0.059 एम्पियर। ये इसका ए पार्ट हो गया बेटा कि भाई हमें ये सीरीज में जोड़, क्योंकि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल से बड़ा है, हम सीरीज में जोड़ेंगे, हमें मैक्सिमम करंट वो इतना मिलेगा। सीरीज में मैक्सिमम करंट ले लिया। अब पैरेलल में इंटरनल इतना ही, पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 0.005 ओम है, एक्सटर्नल 5 है। आपको मैक्सिमम करंट लेना है, और जब एक्सटर्नल ज्यादा हो, कम हो एक्सटर्नल, तो पैरेलल ग्रुपिंग से आप मैक्सिमम करंट ले पाओगे। इसको पैरेलल ग्रुपिंग को हम कैसे बताओ, ऐसे 20 ले लिए, 20 सेल अप टू दिस मच, तो बेटा इसमें ये एक्सटर्नल 0.005 ओम, 1.5 वोल्ट, 1.5 अप टू 1.5, इंटरनल 0.5 इंटरनल। अब पोटेंशियल ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी, कल का वीडियो देखना अच्छी तरह। ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी 1.5 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट मैंने बताया था आपको, ये आर एक्सटर्नल इनके साथ पैरेलल में नहीं है, जैसे ये नजर आ रहा है, ये पैरेलल में है, ये उनके साथ सीरीज में है। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1.5 प्लस 0.5 अप टू 20 क्या बन जाएगा 0.5 एलसीएम, 20.5, 200 बाई 5 40, तो आर इक्विवेलेंट कितना बना 1 बाई 40। आर इक्विवेलेंट पैरेलल में रेसिस्टेंस कम वाले से भी कम होता है भाई, इतने ओम। अब एक्सटर्नल ये करंट कितना E बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, E 1.5 डिवाइड बाई 0.005 R प्लस 1 बाई 40 इक्वल टू 1.5 बाई, इसको सोल्व कर दो, 5 बाई 1000 प्लस 1 बाई 40, ये बचा 200। इसको एलसीएम ले लिया, 200 को ऊपर ले गए, यहां पे ये 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। अरे देख लेना भाई, ये 0 ये कैंसिल, 3 से 3 2 5, 2 से 10, ज्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड कर दी, कर लेना कैलकुलेशन। पैरेलल में करंट 50। दूसरी बात, ये पैरेलल में क्यों जोड़ा,
पैरेलल में, क्योंकि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस से बहुत बहुत कम है, इसलिए हमने ये पैरेलल में जोड़ा। और पैरेलल में हमें ज्यादा मैक्सिमम करंट मिलेगा अगर हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कम होगा तो। ये बेटा ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब थर्ड पार्ट में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल थर्ड पार्ट में एक्सटर्नल 2.5, इंटरनल 0.5। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा बड़ा है। भाई ये देखो ना, जब ये 500 है तो एक्सटर्नल बहुत ज्यादा बड़ा है इससे, जब ये 0.005 है तो एक्सटर्नल उससे बहुत छोटा है। जब ये दोनों ऐसे हों तो ये कंपैरेबल है, इसलिए मैक्सिमम करंट लेने के लिए इन्हें सीरीज में जोड़ेंगे, वो मिक्स्ड ग्रुपिंग करेंगे। मिक्स्ड ग्रुपिंग कैसी होती है मिक्स्ड ग्रुपिंग के टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू टोटल आर इक्विवेलेंट। अब हमारे ये 20 सेल है, हमने यहां पे n सेल ऐसे लगा दिए, n, ये n सेल ले लिए बेटा, n, और फिर ये पैरेलल में इसके साथ ही ऐसे ये m जोड़ दिए, m। मिक्स ग्रुपिंग बेटा प्रीवियस वीडियो तो देखने ही पड़ेंगे। ये m, हर एक का इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5, EMF 1.5 वोल्ट। अब ये n है, ये m है, A के और B के बीच में आपको नेट रेसिस्टेंस निकालना है, नेट रेसिस्टेंस। तो इस एक ब्रांच का रेसिस्टेंस कितना हुआ, रेसिस्टेंस ऑफ n सेल इन सीरीज n इंटू 0.5 ओम n सीरीज। अब ये m सीरीज है, m ऐसे, सॉरी ये m ऐसे जोड़ दिए तो 1/r इक्विवेलेंट कितना, 1/n.5, 1/n.5 अप टू m, ये बना बेटा m डिवाइड बाई n इंटू 0.5 r इक्विवेलेंट। ये मैंने आपको ये गलती की कि भाई ये सोल ऐसे ले लिया, नहीं तो कल अगर आप ध्यान दो तो मैंने ये R इक्विवेलेंट प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि ये आएगा कब, जब n कॉलम और m रो हो तो ये आएगा। अब ये R इक्विवेलेंट आया, इसकी कंडीशन के लिए क्या कहें, इसको एक्सटर्नल के इक्वल n इंटू 0.5 बाई m इंटू एक्सटर्नल 2.5। एक इक्वेशन आ गई बेटा। दूसरी इक्वेशन n इंटू m इक्वल टू 20, ये दूसरी इक्वेशन, n इंटू m इंटू 20, ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हमने n और m सॉल्व कर लिए, करो सॉल्व। यहां से n बाई 2m, ये 0.5 है ना, n बाई 2m इक्वल टू 2.5, n इक्वल टू 5m, यहां पे n इक्वल टू 5m पुट कर दो तो
एम स्क्वायर इक्वल टू 4, एम इक्वल टू 2। अब जब n इक्वल टू 2 आया, m इक्वल टू 2, देन n इक्वल टू 10। इसका मतलब हम ये लिखेंगे कि भाई हमें मैक्सिमम करंट लेने के लिए कब भला, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस कंपैरेबल हो, तो हमें मैक्सिमम करंट लेने के लिए मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। और उसमें हमने निकाला कि n सेल, 10 सेल हमें ऐसे जोड़ने हैं, 10 और 10 ऐसे हो गए 20। ये 20 सेल हो गए हमारे। इसके अक्रॉस हमने ये 2.5 ऐसे लगा दिया, 2.5। उसके बाद अब बताओ ईएमएफ क्या होगा बिटवीन ए एंड बी। ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी 10 इंटू 1.5, 15 वोल्ट। बेटा समझ आ गया ना, ये 15 वोल्ट है, ये भी 15 वोल्ट है, पैरेलल में है। नेट ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी इज 15। इसका नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हो क्या करके, एन आर बाई एम करके। पर क्यों करें, जब इसी को आर पुट करके तभी तो निकाली थी ये कंडीशंस, इसलिए आर इक्विवेलेंट 2.5 ओम। तो नेट करंट कितना हुआ, ई बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट 15 बाई 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 15 बाई 5 इक्वल टू 3 एम्पियर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह देख लेना। उसने सेल दे दिए, काउंटिंग दे दी और ये कह दिया कि भाई अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इतना है तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, सीरीज में। एक्सटर्नल इतना है, मैक्सिमम कब मिलेगा, पैरेलल में। एक्सटर्नल इतना है, मैक्सिमम कब मिलेगा, मिक्स्ड ग्रुपिंग में। और मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या आया, n सेल सीरीज और फिर 2 पैरेलल, तो टोटल सेल 20 हो गए। बेटा इसके बाद इसमें आप एक चीज नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस में ये चीज बहुत ज्यादा आती है कि अगर कोई आपको ये कह दे, यहीं से देख लो कि भाई मेरे पास 20 सेल हैं, टोटल सेल 20 है, ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम है। अब वो ये नहीं कह रहा मैक्सिमम करंट या ना ये बता रहा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल नहीं बताया उसने कितना है। बस उसने आपको ये कह दिया कि इनमें से अगर आपको 2 पॉइंटों के बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ मैक्सिमम चाहिए, 2 पॉइंटों के बीच में ईएमएफ मैक्सिमम चाहिए, तो आप सीरीज ग्रुपिंग करोगे। अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए इन्हीं से, तो आप पैरेलल ग्रुपिंग करोगे। और अगर आपको पावर मैक्सिमम चाहिए तो आप मिक्स्ड ग्रुपिंग करोगे। ये नोट डाल लो अलग से, ये वाला, जिसमें तीनों में अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सेम है और उसने कह दिया इसके अक्रॉस
मैक्सिमम करंट पैरेलल, इसके अक्रॉस मैक्सिमम ईएमएफ सीरीज, इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्योंकि बेटा आगे आप एक थ्योरम करोगे जिसका नाम मैक्सिमम पावर थ्योरम है, और उस मैक्सिमम पावर थ्योरम में ये आता है कि बैटरी आपको मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगी इफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल। इसका नाम मैक्सिमम पावर थ्योरम है। ये अलग से लिखवाया वो मैंने, वो न्यूमेरिकल तो हो गया तीनों के तीनों। ये अलग से कि अगर कुछ गिवन सेल है, चलो एक चीज इसमें आपको ये देखना है, थोड़ा सा बेटा पिछले वीडियो अच्छी तरह देखना, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, और ये आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल। तो इसके बीच में जो V आया था ना, V पोटेंशियल डिफरेंस, वो E माइनस आई आर आया था, E माइनस आई आर। अब ध्यान से देखो, इसके और इसके बीच का जो V है उसमें कैपिटल आर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर I बढ़ाओगे, I इंक्रीज करोगे, तो ये चीज इंक्रीज हो गई, तो V डिक्रीज हुआ, V डिक्रीज हुआ। अगर I इंक्रीज करोगे तो V डिक्रीज होगा, और अगर इसमें आप I इंक्रीज करोगे, I डिक्रीज करोगे, तो ये चीज डिक्रीज होगी, तो E में से कम चीज घटेगी, तो V विल बी इंक्रीज। ये अच्छी तरह देखना। अगर आप ये कहो कि भाई इस बात को प्रूव करो, देख कुछ भी नहीं है, ये 15 वोल्ट है, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम, आपने यहां से ये 4 ओम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 4 ओम ले लिया, करंट कितना बना 15/5 ओम, R प्लस R, 15/5 इक्वल टू 3 एम्पियर। अब ये जो 3 एम्पियर है बेटा, I 3 एम्पियर, अब इसके और इसके बीच का जो V है, V वो एक तो यहां से निकलेगा ओम्स लॉ से, V बिटवीन A एंड B इक्वल टू 4 इंटू 3 12 वोल्ट। दूसरी बात, ये ही V यहां से निकलेगा, VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस IR। देख जुड़ थोड़ी सकता है कि भाई कोई ये करंट लेने के बाद ये V बढ़ गया, वो तो सिर्फ चार्जिंग में होगा जब इसे चार्ज करोगे। कितना करूं, 15 माइनस 1 इंटू IR 3 इक्वल टू 12 वोल्ट। तो एक चीज तो ये प्रैक्टिस करनी है कि यहां से V निकालेंगे तो भी उतना ही, यहां से V निकालेंगे तो भी सेम। अब अगर मैं इसको 9 कर दूं, चलो छोड़ो, इसको 2 कर दे, इससे 2 ओम, तो क्या हुआ, करंट इंक्रीज हो जाएगा 2 ओम करने पे, करंट इंक्रीज करने पे V डिक्रीज। देख लो अच्छी मुसीबत है, करंट इक्वल टू 15/3
5 एम्पियर, इसके और इसके बीच का V ऊपर से निकालोगे तो 10 वोल्ट, और यहां से निकालोगे तो E माइनस आई आर 15 माइनस 1 इंटू 5 10 वोल्ट। इसलिए मैंने यहां ये ठीक लिखा ना कि अगर करंट इंक्रीज हो जाएगा तो V डिक्रीज हो जाएगा, और करंट इंक्रीज कब होगा? जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस डिक्रीज करोगे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस डिक्रीज करोगे। तो बेटा कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस डिक्रीज कर दें तो V इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस डिक्रीज करने पे I इंक्रीज होगा, I इंक्रीज और V डिक्रीज। अब दूसरी बात, इसी क्वेश्चन में इसे 9 कर देते हैं या 8 कर लो, 8 ओम, ये 15, 1 ओम, करंट कितना बना? 15/9, 5/3 एम्पियर, कोई गलत नहीं है। अब V कितना होगा इसका? V 8 इंटू 5/3, 40/3 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा? E माइनस आई आर 45 माइनस 5, 40/3, ये 40/3 नियरली कितना है? 13 के आसपास। ये 12 था पहले, अब 13 हो गया। तो I डिक्रीज करने पे V इंक्रीज हो गया। बेटा ये सारी बातें बार बार लिख के प्रैक्टिस करके अपने नोट्स बना लेना। उसके बाद एक चीज आपको ये याद करनी है कि अगर कोई आपको ये कह दे है तो ये किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चंस, पर फिर भी मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं कि भाई ये 2-3 वोल्ट, ये 5, ये 7, ये 2, ये 1, और इस A और B के बीच में EMF फाइंड आउट करना है, नेट EMF। इनके इंटरनल रेसिस्टेंस अलग अलग है, कोई बात नहीं, कुछ भी, पर मेरा पर्पज आपको सिर्फ ये बात समझाना है कि इस केस में ये दो बैटरी, ये और ये बैटरी रॉन्गली कनेक्टेड है। रॉन्गली कनेक्टेड मतलब जैसे जर्नली हम करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे नहीं है। तो हमारा इसमें जो नेट EMF बनेगा वो 3 + 5 + 7 -2 -1, ये बेटा 12 वोल्ट बनेगा। आपको ये ध्यान देना है कि ये बैटरी रॉन्गली कनेक्टेड है, तो इनका EMF इनके EMF से कम हो जाएगा। अब इस बात को बुक वाले ने एक कॉम्प्लिकेशन सी बना दी कि टोटल N सेल each of EMF E out of them N cell are wrongly connected, then net EMF equal to NE - 2NE। ये बात बहुत बार लिखी हुई है अपनी बुक वाले ने।
मैंने इस बात को समझाने के लिए ये किया है आपके लिए। n सेल है, हर सेल का ईएमएफ E है। इन n सेल में से स्मॉल n सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, तो नेट ईएमएफ NE टोटल -2NE, वो कहता है इसको याद कर लो, क्योंकि ये कई बार वो ऐसी प्रॉब्लम मल्टीपल चॉइस में डाल देता है। अब मैं आपको ये करवा रहा हूं कि देखो ये 5 सेल है टोटल, ये टोटल 5 सेल है। इन टोटल 5 सेल में एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, एक सेल, तो इसके और इसके बीच का ईएमएफ आप या मैं बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं कि भाई इस ईएमएफ को इस ईएमएफ ने बैलेंस कर दिया, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 3E बच गया, 3E नेट ईएमएफ 3E बच गया। हम इजीली निकाल सकते हैं नेट ईएमएफ 3E, पर उसने क्या सिरदर्दी की कि भाई इस चीज को अप्लाई करने के लिए बोल दिया कई जगह, या न्यूमेरिकली बना दे कोई ऐसा। तो देखो ये 5 सेल हैं, ये n की जगह 5E आ गया, माइनस एक सेल गलत जुड़ा हुआ है, n की वैल्यू 1 हो गई, ये -2E इक्वल टू 3E, वो ही बात आई ना बेटा। इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आप ये काम ऐसे भी कर सकते हो, पर अगर वो ये कहे कि भाई मेरे पास 15 सेल हैं, हर एक का ईएमएफ E है और उसमें से 2 सेल रॉन्गली कनेक्टेड हैं, तो हमारा नेट ईएमएफ 15E माइनस 2 इंटू 2E 11E आ गया। अगर आप ऐसे जोड़ोगे, 15 सेल हैं, 13 एक साइड में, 2 अपोजिट, 13 में से 2 गए 11, तो भी एक ही बात है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बेटा आपको मेन चीज ये करनी है कि ध्यान से देखना, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था, अगर मैं इस बैटरी से करंट लूंगा तो इसका V ये बनेगा, पर अगर मैं इस बैटरी को जिसका ईएमएफ E है, इसको किसी दूसरी बैटरी से चार्ज करूंगा, चार्ज विद द हेल्प ऑफ another बैटरी, तो मैं इसका VE माइनस IR लूंगा, E प्लस IR लूंगा। अगर आप उसको बैटरी की तरह यूज करते हो तो VE माइनस IR, अगर उसको बैटरी ले उसे चार्ज की तरह यूज करते हो तो E माइनस IR। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ये बैटरी है, इसका ईएमएफ 15 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। एक ये दूसरी बैटरी, इसका रेजिस्टेंस, इसका ईएमएफ 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5। इसके अक्रॉस मैंने यहां पे 2.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। ये एक न्यूमेरिकल हो गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये दो बैटरी E1 E2 ईएमएफ दे दिया
रेसिस्टेंस दे दिया, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी, ईच सेल कह लो, या फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। तो पहली बात तो आप ये कहोगे कि इस ए के और बी के बीच में नेट ईएमएफ 15 माइनस 5 10 वोल्ट है। अरे ये क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से भी बहुत इजी होंगे, वो करवाऊंगा मैं आपको, पर यहां पे किरचॉफ लॉ का कोई चक्कर नहीं डालना चाहिए। सिंपल सा, ये 15 ये 5 नेट 10। करंट कितना, करंट ईएमएफ ई बाई आर प्लस आर इक्वल टू 10 वोल्ट बाई रेसिस्टेंस कितना है 2.5, 1 और 0.5, 2.5 प्लस 1 प्लस 0.5 इक्वल टू 10/4। करंट बन गया 2.5 एम्पियर। ये करंट आ गया बेटा। अब ध्यान से देखो, ये बैटरी आपके करंट का सोर्स है, क्योंकि ये ईएमएफ बड़ा है। तो मैं यहां लिखूंगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1 सेल या अक्रॉस फर्स्ट सेल इक्वल टू VE माइनस IR। E कितना है 15 माइनस I 2.5 R 1 कितना बचा 12.5 वोल्ट। तो इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये बना। घटाया क्यों? क्योंकि ये बैटरी मेरे करंट का सोर्स है, ये बैटरी का ईएमएफ बड़ा है। अब इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E2। अब ये करंट थोड़ी दे रही है हमें, बल्कि इसने दिया इसे तो करंट। नेट ईएमएफ तो 10 बच गया था। इसका जब आप V निकालोगे तो E प्लस IR करोगे, E प्लस IR। E कितना है 5 प्लस करंट 2.5, R कितना 0.5, ये कितना बच गया 5 प्लस 1/2 1.25, ये हो गया बेटा 6.25 वोल्ट। अब चेक करो सारा कुछ, देख ये 15 है, इसके अक्रॉस ये 12.5 आया, ये ए और सी के बीच का, ए एंड सी के बीच का 12.5 आया। इसके अक्रॉस कितना हुआ, इसके अक्रॉस 2.5 इंटू 2.5 6.25 वोल्ट। इसके अक्रॉस 6.25 ये हो गया, 6.25 ये हो गया, जुड़ के बन गया ना 12.5। भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब यहां से निकाला तो 12.5 आया, और जब यहां से निकालेंगे तो दिस प्लस दिस ना, ये भी 6.12.5 है। मेरी बात समझो, ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में अलग अलग फॉर्म में दुनिया भर के हैं, बहुत ज्यादा हैं। बस उसमें मैंने आपको ये बात समझाई है
कि नेट ईएमएफ निकालने के लिए अगर ये बैटरी रोंगली कनेक्टेड है तो डिफरेंस कर लेंगे और सेम कनेक्टेड है तो ऐड कर देंगे। उसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी करंट का सोर्स है तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर, और जब ये बैटरी करंट का सोर्स ना हो, जैसे ये बैटरी है करंट का सोर्स नहीं है, तो इसका V इक्वल टू E प्लस आई आर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, इनको अच्छी तरह रिवाइज करना। अब कोई एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और करवा रहा हूं बुक में से, वो नोट करवा के। अब बेटा अब एक ये क्वेश्चन देखो, आपकी बुक में है, उसने ये कहा है कि स्मॉल एन आइडेंटिकल सेल आर ज्वाइंट इन सीरीज विद टू सेल ए एंड बी विद रिवर्स पोलैरिटी। EMF of each cell is E and internal resistance are, what is the potential difference? ये potential difference across A या B। इसका मतलब उसने इसके अक्रॉस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं लगाया बेटा, उसने ये सेल ले लिए, N सेल, N है ये, EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, और इन्हीं एन सेल में से ये दो सेल की पोलैरिटी रिवर्स जोड़ दी, ए की और बी की। अब अगर मैं इनको पॉइंट कह दूं पी और क्यू, और इनको ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे, ये पूछ लिया इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अब बताओ एक्सटर्नल तो है नहीं, तो नेट ईएमएफ बिटवीन पी एंड क्यू अगर सिंपल है तो देखो ये टोटल सेल एन है और ये दो गलत जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये बच गए एन माइनस टू, ईएमएफ हो गया ई, सीरीज में है बेटा, माइनस दो गलत 2E इक्वल टू एन ई माइनस 2E इक्वल टू एन ई माइनस 4E। ये ईएमएफ बच गया। अब जो मैंने अभी करवाया था उस फॉर्मूले से देखें तो भाई उसने कहा था नेट ईएमएफ एन कैपिटल एन ई माइनस 2NE, वेयर कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ सेल एंड स्मॉल एन इज द रोंगली कनेक्टेड सेल। तो इस हिसाब से कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन ई माइनस इस एन की जगह 2, यही तो ईएमएफ आया बेटा एन ई माइनस 4E। चाहे बुक वाला फॉर्मूला लगा देंगे, चाहे ऐसे निकाल लें, नेट ईएमएफ ये आ गया। अब आई कितना, आई नेट ईएमएफ ई डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस एक्सटर्नल है नहीं, पर ये रेसिस्टेंस तो सीरीज में है। हाँ ये गड़बड़ नहीं करनी कि इनमें से ये आर भी घटा दें, बेटा आर तो रेसिस्टेंस है, अपोजिशन है, वो तो जुड़ेंगे, इसलिए करंट आया एन ई माइनस 4E डिवाइड बाई एन आर, ये करंट आया इस केस में। अरे आसान सी बात है, P और Q के बीच में नेट ईएमएफ यहां से निकालो या इस फॉर्मूले से, P और Q के बीच में नेट रेसिस्टेंस एन आर, क्योंकि एक्सटर्नल है नहीं, करंट निकाल लिया। अब अगर वो हमसे ये पूछ लेता कि जो वायर, जो बैटरी, जो सेल सही जुड़ा हुआ है, ठीक, जो हमें करंट दे रहा है, उसका V निकालो,
तो हम E माइनस आई आर कर देते, ये V आ जाता बिटवीन P एंड J, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेल विच इज नॉट रॉन्गली कनेक्टेड या विच गिव्स अस द करंट, पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी, एक ही बात है, क्या बनेगा V इक्वल टू E प्लस आई आर ना, E प्लस आई आर। सो V कितना हुआ, V E प्लस आई आर, ये क्या बना NE माइनस 4E बाई NR इंटू R, R से R कैंसिल, ये बन गया बेटा E प्लस NE बाई NE माइनस 4E बाई N, ये हमारा नेट बन गया। अब इसको हम सॉल्व करें तो V बना E प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर दो, NE बाई E माइनस NE बाई N माइनस 4E बाई N, N से N कैंसिल, ये हो गया 2E माइनस 4E बाई N, 2E कॉमन इंटू 1 माइनस 2E बाहर चला गया, 2 बच गया, 2 बाई N। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू बैटरी A और B which are wrongly connected। बेटा ये मैंने यहां तक आपको करवाए हैं, कल इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।